माननीय हेमंत सोरेन सर को कि प्लीज़ सर हमारे ऊपर नज़र करें, प्लीज़ 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 स्टूडेंट को कष्ट को जाने, स्टूडेंट्स के कष्ट को समझे। स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत करते हैं कि ताकि वो कुछ बड़ा बन पाए, अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खड़ा उतर पाएँ, लेकिन अफसोस फिर हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? हमें ये रिजल्ट में ये मिलता है या तो पेपर लीक हो जाता है या तो पेपर कैंसिल हो जाता है। हम इस उम्मीदों पर खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर कोई हमें इस तरीके की कमेंट देता है कि आप मुर्गी पालो, ये करो वो करो, तो सर ये तो मतलब जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई ना। स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस है, यूनिटी है और मुझे ये लगता है कि सरकार जो है हमारी सारी मांगे पूरी कर देंगी। देखिए जैन है हमारे साथ काफी वायरल। सबसे पहले जैन, आप इस प्रोटेस्ट में खूब वायरल हुए हैं। हाँ। सबसे पहले कैसे हैं? बस आपकी दुआएं हैं और ऊपर वाले के कर्म। लोकतंत्र में आपका खूब स्वागत है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर। बताइए कैसे देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को? सर मैं बस इस प्रोटेस्ट को इसी निगाह से देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस है, यूनिटी है और मुझे ये लगता है कि सरकार जो है हमारी सारी मांगे पूरी कर देंगे। और सरकार ने अभी हाल फिलहाल में 5 छात्रों को भी बुलाया, तो अब उम्मीद की किरण दिखती है कि ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। कष्ट कैसा रहा है स्टूडेंट के बीच इतने दिनों से, इतने 13-14 दिन भरी बारिश में, भूखे प्यासे, कैसे देख रहे हैं इसको आप? हाँ सर, इसके लिए मुझे भी बहुत निराशा है क्योंकि स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत करते हैं कि ताकि वो कुछ बड़ा बन पाए, अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खड़ा उतर पाएँ, लेकिन अफसोस फिर हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? हमें ये रिजल्ट में ये मिलता है या तो पेपर लीक हो जाता है या तो पेपर कैंसिल हो जाता है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए सर आज हम लोग सब मौजूद हैं, आज हम सब आंदोलन कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे, माननीय गवर्नमेंट तक पहुँचे, माननीय हेमंत सोरेन सर तक पहुँचे। बस यही बात है नहीं? बस सर यही बात है। और कैसे मतलब कि देख रहे हैं, मतलब आए दिन जो पेपर लीक हो रहा है, काफी गरीब बच्चे होते हैं जैन, हाँ मिडिल सर, क्लास बिल्कुल, के बिल्कुल। एक रूम में सोचिए, एक रूम किसी तरह एक रूम 2-3 हज़ार में रूम लेते हैं। हाँ सर। घर में माँ बाप खेती करते होंगे, गांव से उनको पैसा भिजवाते हैं, किसी तरह वो पढ़ाई करते हैं। हम लोग भी उसी परिवार से आते तो हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद पेपर लीक हो जाना, उम्र खत्म हो जाना, तो आप सोचिए कि क्या बीतता होगा। हाँ सर, देखिए जो उन पर बीतती है, जो कष्ट वो उठाते हैं, इसको तो मैं अपने अल्फाजों, अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाता। तो सर जनरली यही चीज़ है कि अभी हम सब जो मांग कर रहे हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को रोकें ताकि हर की उम्मीद बनी रहे, हर अपनी उम्मीदों पर खड़ा उतर पाए। अक्सर झारखंड में इसी तरह होता है जैन भाई। हाँ सर, अब देखिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ को रेज़ करें, उठाएं। मुझे लगता है कि ये आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचेगी, माननीय गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। हम बहुत मुश्किल से एकजुट होते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को जुटा पाते हैं, फिर मेहनत पे लगते हैं, लेकिन फिर कुछ इस तरीके का सामने आ गया तो फिर आप कैसे क्या करेंगे? तो इसी के लिए सर हम जो है ना आवाज़ को उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? बस मैं यही अपील करना चाहूँगा माननीय गवर्नमेंट को, माननीय हेमंत सोरेन सर को कि प्लीज़ सर हमारे ऊपर नज़र करें, प्लीज़ 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 स्टूडेंट को कष्ट को जाने, स्टूडेंट्स के कष्ट को समझे। वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अफसोस उनको रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिलता, तो इसको आप फोकस करें। आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, हम लोग चाहते हैं कि आप हमेशा चीफ मिनिस्टर रहें, प्लीज़। आपको भी चिंता है कहीं आने वाले समय में आपको चिंता है इसलिए आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, या फिर क्या कारण है? सर 2 कारण हैं मेरे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने की। एक तो खुद मेरा फ्यूचर है क्योंकि जब भी मैं एक एज कगार पर पहुंचूंगा तो मुझे ये सारी एग्ज़ाम्स जो हैं वो अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, ये सारी एग्ज़ाम्स हो गई। और दूसरी तीसरी बात ये कि जितने भी स्टूडेंट्स का उतना साल वेस्ट हो गया है, एक ये मुझे बड़ा रीज़न है और ये मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिलाता है कि मैं अपनी आवाज़ को और ऊपर तक पहुँचाऊँ। कितने स्टूडेंट्स से आप मिले, किसी से बातचीत हुई, क्या कुछ आपको क्या ऑब्जर्व कर पाए? इतने स्टूडेंट्स आप मिले होंगे, क्या चीज़ें निकल के वहाँ से, हम ये चीज़ जानना हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिले। सबसे पहले तो उन्होंने बधाई दी कि तुम वायरल हो गए हो। दूसरी बात उन्होंने बताया कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, हमारे लिए आवाज़ और उठाओ ताकि ये सारी जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाए। और कुछ ऐसा दर्द उन लोगों ने महसूस बताया होगा कि हमें ये तकलीफ हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोअर फैमिली से आते हैं, मिडिल फैमिली से आते हैं, बहुत मेहनत कर एकजुट होते हैं, पैसे जमा करते हैं, उस पैसे को हम अच्छे लिए यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन अफसोस हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? कुछ नहीं। लेकिन जैन एक चीज़ है, एक सरकार का एक आह्वान है कि आप धंधा भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, ये सरकार का कहना है। हाँ। तो छात्र तो ये भी कर सकते हैं ना? देखिए सर, हम छात्र हैं, हमारे भी बड़े सपने हैं जैसे आपके थे। आप जितने भी लोग हैं इस वक्त हाई पोस्ट पर हैं, जनरली चीफ मिनिस्टर, माननीय चीफ मिनिस्टर, आपने भी एक ना एक बार एग्ज़ाम दिया होगा।
तो हमारी भी ये सारी उम्मीदें हैं, हम इस उम्मीदों पर खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर कोई हमें इस तरीके की कमेंट देता है कि आप मुर्गी पालो, ये करो, वो करो, तो सर ये तो मतलब जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई ना। तो बस सर यही सारी बातें हैं, यही सारी मेरे पास आई, मेरे लोगों ने यही मुझे बताया, सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से यही अपील की कि ये जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो और सरकार प्लीज़ आप अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं, मुर्गी पालो, ये करो, वो करो, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से तो माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन सर प्लीज़ ऐसा ना करें। हम बहुत मेहनत करके अपने कॉन्फिडेंस को जुटा पाते हैं और दैट्स ऑल। अच्छा, दो प्रोटेस्ट है। एक तरफ मंच जो है वो JLKM यानी कि पॉलिटिक्स का मंच बन गया है, यानी कि उसमें छात्र नेता हैं, और एक तरफ है कि उसमें साफ सुथरा सिर्फ छात्र हैं। हाँ। दोनों मंच को आप कैसे देख रहे हैं? सर दोनों मंच को मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि वो जो मंच है वो जनरली TGT के ऊपर है और ये वाला जो मंच है वो JPSC और JCC पेपर कैंसिलेशन के ऊपर है। ठीक है, जनरली यहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है कि हम किसी भी तरीके के पॉलिटिकल अफेयर में आना नहीं चाहते, हम एकदम 100% स्टूडेंट रहना चाहते हैं क्योंकि हम अपने अधिकार को मांग आप कर किसका रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं? सर मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, इनका भी सपोर्ट कर रहा हूँ, दोनों का सपोर्ट कर रहा हूँ सर। दोनों सही है अपने अपने जगह पर। दोनों सही है अपने अपने जगह पर। अच्छा, अंतिम सवाल, आखिरी सवाल लेंगे, काफी समय ले लिया है। और जैन को एक बात बता, जैन को भूख लगा है, बहुत परेशान, जैन भी काफी परेशान है इंटरव्यू दे के। ठीक है, अच्छा जैन ये बताइए हाँ कि तमाम जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये लोग तो यहाँ सब कोई आपको देख रहे हैं, जिनके अभिभावक गाँव पे हैं, जिनका इंतजार है, वर्षों से इंतजार है, उसके माँ बाप के आंख में सपना है कि मेरा बेटा आने वाले समय में BDO बनेगा, DSP बनेगा, FRO बनेगा, तमाम पदाधिकारी अधिकारी बनेगा, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी उम्मीद ना खोएं। आपके बेटे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने घर के हालात को अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खड़ा उतराएं। बस इसी तरीके का कॉन्फिडेंस बनाए रखें, इसी तरीके से अपनी हिम्मत को जोड़े रखें और अपने कॉन्फिडेंस, अपनी हिम्मत को ना तोड़ें। और दूसरी तीसरी बात कि अगर आपको मेरे से और बातें करनी है और मेरी वीडियोज़ भी आपको अगर अच्छी लग रही है तो मेरा एक चैनल है YouTube पे जिसका नाम जैन विथ डैड है। अच्छा, YouTube आप कोलैब कर लेना मेरे साथ। अच्छा, ठीक है। चलिए, जैन है, सोचिए कि महज 5-6 क्लास का बच्चा कितने बारीकी से एक एक चीज को रखता है, एक एक चीज को बताता है। सोचिए कि इस 26 साल के झारखंड को महज 5 और 6 क्लास में समझ चुका है, और समझने के बाद वो भी इस प्रोटेस्ट के राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद होकर वो लगातार रोज इस स्टेडियम में आकर इस प्रोटेस्ट करने वाले जितने भी आंदोलनकारी छात्र हैं उसका समर्थन करते हैं और तमाम लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम विजय ठाकुर है, कैमरे के पीछे एलेक्स है।